हॅलो गाईज, स्वागत आहे तुमचं SPP इंजिनिअरिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज तारीख 1 जानेवारी 2026 म्हणजेच नवीन वर्ष. तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर वन्स अगेन. मी सुरुवातीला मराठीत सांगितलं कारण जे आपले हिंदी जे व्ह्युअर्स आहे त्यांना पण हे कळले पाहिजे, त्याच्यामुळे मी आता ह्याच्या पुढं हिंदीत बोलेल की जे आपले काही इम्पॉर्टंट M1 चे टॉपिक इम्पॉर्टंट क्वेश्चंस आहे ना ते हिंदीमध्ये मी सांगेल. चला स्टार्ट करूया मग. हमारी M1 की जो एग्ज़ाम है वो 14 जनवरी को है। जो हम M1 के कौन से एमपी क्वेश्चंस करके जा सकते हैं जो ये फिर 2024 पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। हमारा पहला यूनिट है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हमें थ्योरम से रोल्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये लेविटी इसमें टेलर में रोल थ्योरम्स में सिर्फ फॉर्मूले होते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, रोल्स थ्योरम का, टेलर्स थ्योरम का एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने का, इसके 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने के और उसके बाद हमें अच्छे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में वो परफेक्ट हो जाएगा। हमने जो IMP क्वेश्चन निकाले ये आपने अच्छे तरीके से किए तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के लिए। और ज्यादा जितने आपने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, तो इजी है। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी लेकिन इसी तरीके से होगी। सो पहले हमारे प्रूव दैट का क्वेश्चन आएगा कुछ तो ऐसे, शो दैट वाला प्रूव दैट का क्वेश्चन फिक्स आएगा। लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम का आएगा, उसके बाद टेलर्स थ्योरम का आएगा, रोल्स थ्योरम का, ऐसे असेंडिंग पावर वाला एक आएगा। और ये लिमिट वाला क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा। मतलब हमारा जो यूनिट 1 है ना उसमें हमें ना मैं पेपर पैटर्न भी बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब को लैंग्वेजेस को और टेलर थ्योरम है या टेलर थ्योरम को और रोल्स थ्योरम है, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आपको एक बताता हूँ, पहले तो आपको लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम अच्छी तरीके से करना है, टेलर्स थ्योरम अच्छी तरीके से करना है और रोल्स थ्योरम अच्छी तरीके से करना है। और ये तो कॉस एक मुझे हमारा असेंडिंग पावर्स वाला एक अच्छी तरीके से करना है, लिमिट वाला का अच्छी तरीके से करना है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये फिक्स आने वाले हैं। मतलब लिमिट अब आपको 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे तरीके से करना है। एक तो शो दैट वाला, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वाला, रोल्स थ्योरम वाला, टेलर थ्योरम वाला और उसके बाद लिमिट वाला क्वेश्चन। ये यूनिट 1 में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और फोरियर एक्सपांशन मतलब आपको फोरियर सीरीज निकालनी होगी, वो वाला है कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज, ये भी क्वेश्चंस फिक्स आएंगे। हमने जो क्वेश्चन डिजाइन किए मतलब ये सारे यूनिट 1 में हमने अच्छी तरीके से 29 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन डिजाइन किए। ये आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए तो आपको सारे यूनिट सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से किए तो आपको इस यूनिट में आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं इसमें। तो उसके बाद आपको फोरियर सीरीज अच्छी तरीके से करना है, कोसाइन सीरीज करना है, साइन सीरीज करना है, ये सारे क्वेश्चन से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे पीडीएफ करके कमेंट करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम एक नंबर देंगे उस पर व्हाट्सअप करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सब सारे यूनिट 1 के क्वेश्चन है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के, आप देख लीजिए। इधर से यूनिट 1 का चालू होता है फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 33 तक। यस, हम यूनिट 2 चालू करते हैं। यूनिट 2 का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब हमारा जो यूनिट 2 है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें सब पार्शियल डिफरेंशिएशन में ना डेरिवेटिव्स आता है। अगर आपको आपने 11 12th की होगी तो 11 12th में आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा बेसिक लेवल का ही है इसमें कि आपको tan को ट्रिग्नोमेट्री वाली डेरिवेशन, लाइक सेक का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस tan का डेरिवेशन क्या होता है, tan का डेरिवेशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये डेरिवेटिव का खेल है। एग्जाम्पल सॉल्व करते करते आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये की वैल्यू दी होगी उसको ये प्रूव करना होगा, शो दैट करना होगा। पहला एक क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, ये करना होगा। फाइंड द वैल्यू वाला एक क्वेश्चन है वो एक करना होगा, शो दैट वाला करना होगा। यूलर्स थ्योरम का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। मतलब इसमें डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव निकालना है, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन डेरिवेटिव को यूज करके आपको वैल्यू फाइंड करने का आएगा। यूलर्स थ्योरम का वो यूज करके वैल्यू फाइंड करने का आएगा। इतना इजी है लेकिन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी तो भी तो आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसमें ज्यादातर सारे प्रूव दैट डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, यूलर थ्योरम का यूज करके डिफरेंशिएशन करने का, यूज करने का। इतने इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिए तो आपको अच्छी तरीके से यूनिट 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ड्यू एक्स, जो हमारा जो डिफरेंशिएशन यूज करके सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, इसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है, जो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स है। इसमें सिर्फ डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है, लाइक फंक्शनल डिपेंडेंस, एक्स वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करना है। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाए नहीं है आपको। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो देख लीजिए एक बार फिर। यूनिट 2 के पार्शियल डिफरेंशिएशन के पहले 10 क्वेश्चन है, इसके बाद 10 के बाद 14 तक, और 14 से 19 तक इतने क्वेश्चन है यूनिट 2 के। अब जाते हैं यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 में है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स में सिर्फ अपने डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन से वो 3 डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन से वो सोल्व करने हैं। मतलब आपको एक बात बताता हूँ मैं, पूरे इंजीनियरिंग में M1 M2 और M3 में ना सबसे ज्यादा हार्ड लगता होगा आपको M1, क्योंकि M2 और M3 हार्ड है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग में आते हैं और M1 का पेपर देते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता है M1 कैसा होता है। M1 ज्यादा हार्ड होता है, लाइक M2 और M3 बहुत ईजी है तो इससे कम एज कम्पेयर टू M1। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस आपको M1 अच्छी तरीके से करना है। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है आपके एग्जाम के लिए, जो ज्यादा पासिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इसमें सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करना है। ये सारे क्वेश्चन से मुझे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स यूनिट 3 के, फॉर एग्जाम्पल फॉर फंक्शन डिफरेंशियल फॉर, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। मैं इसे आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप करके जाना है अच्छी तरीके से। इतना अच्छी तरीके से किया फिर भी बहुत बढ़िया होने वाला है आपका काम। हाँ, बहुत इजी है, अच्छी तरीके से करना है आपको ये। ये क्वेश्चन देख लिया आपने। हाँ, कितने क्वेश्चन है? 25, इतने 25 तक क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट 4 आता है, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस का जो यूनिट है। इसमें मैट्रिसेस, अगर आपको मैट्रिसेस आपने पढ़ा होगा 12th में तो भी चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ मैट्रिसेस सॉल्व करके कुछ कंडीशन होगी, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस कब चेक करना होता है, डिपेंडेंट कब होता है, डिपेंडेंट कौन होता है, एक उसका एक कंडीशन रहता है वो चेक करना होता है। अगर वो सेटिस्फाई होगा कंडीशन तो डिपेंडेंट, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो इनडिपेंडेंट, ऐसा कुछ तो रहता है। और कंसिस्टेंसी को चेक करना है इस मैट्रिसेस की, कंसिस्टेंट होगा तो उसको सोल्व करना है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी चेक करना होता है और कंसिस्टेंट होगा तो सोल्व करना है इसको। कंसिस्टेंस का क्वेश्चन फिक्स आएगा, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट है क्या है उसका एक क्वेश्चन आएगा, उसके बीच का रिलेशंस फाइंड करने के लिए आएगा। ये सारे दो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करना है। मैंने आपको यूनिट 4 के निकाल के दिए, आप मैं अब आगे एक्सप्लोर करता हूँ, देख लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको करके जाना है। मेरे लिए डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन, डिपेंडेंट होगा तो इसके बीच के रिलेशंस, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी फाइंड करनी है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसको सोल्व करना है। ये बहुत इजी है, इसको अच्छे तरीके से करना है आपको। और एक ये दो क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, और एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, कि हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, ऑर्थोगोनल है या नहीं, ये क्वेश्चन हमें फिक्स आएगा, मतलब फिक्स आएगा। और एक सर्किट वाला इक्वेशन फिक्स आता है, मतलब हमने जितने क्वेश्चंस के एनालिसिस किए क्वेश्चन पेपर्स के, सर्किट वाला क्वेश्चन आएगा, करंट इन सर्किट शोन बिलो, ये फिक्स आएगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं ये चेक करने वाला एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। इतना ही। अब यूनिट 5 पे आते हैं हम, लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपको निकालना पड़ेगा ना, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपको अच्छी तरीके से आता होगा तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स करना है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आपके अच्छी तरीके से आपको आ गए तो उसके बाद इतना ही है इस यूनिट में, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैले हैमिल्टन पे कोई क्वेश्चन आने वाला है जरूर, आइगन वैल्यूज निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, ये भी जरूर आएगा, लेकिन कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो और उसको यूज करो ये इनवर्स फाइंड के लिए, ये फिक्स क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसके बाद डायगोनलाइजेशन क्या होता है, वो एक फिक्स क्वेश्चन आने वाला है।
आप एक क्वेश्चन देख के जाइएगा। डायगोनलाइजेशन का एक क्वेश्चन आएगा, हमें मॉडल मैट्रिक्स भी निकालना है जो डायगोनलाइज करेगा इस मैट्रिक्स को। ऐसे क्वेश्चंस आप फिक्स करके जाइए। इतने ही क्वेश्चंस है। और ये 2090 पैटर्न का कुछ पेपर है। अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करना। नीट 5 के क्वेश्चन है, फिर से देखा था आपको। ये अच्छी तरीके से आपको करके जाना है आईएमपी क्वेश्चन से ज़्यादा। ऐसे का आईएमपी क्वेश्चन किए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस इतना अच्छी तरीके से आप आईएमपी क्वेश्चंस करके जाना, जिसको ज़्यादा आपका फायदा होगा। सो गाइस, बहुत ये हमने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जो 5 यूनिट्स को आपको करना है एग्जाम के लिए। सो इतने अच्छी तरीके से करके जाना। अगर हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो, यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें इससे ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, आपके तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया है कॉन्सेप्ट, आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके जाना है, एमपी क्वेश्चंस करना है। और बहुत बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसी सपोर्ट रहा हमारे चैनल के लिए, तो हम सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट्स की आईएमपी क्वेश्चंस भी डालेंगे, कौन कौन से करना है विद सॉल्यूशंस भी डालेंगे। और उसके बाद जो हमें आपको ये मून के कुछ कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ा देंगे, अगर आपका सपोर्ट अच्छा तरह रहा तो। सो आपको ये वीडियो लाइक आएगा, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी, तो नीचे कमेंट करो पीडीएफ। कमेंट पीछे नीचे पीडीएफ करोगे तो आपको हम ये पीडीएफ भेज देंगे। हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, उसको मैसेज करो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की। मतलब यूट्यूब में अगर नीट अच्छी तरीके से दिख नहीं रही होगी तो कमेंट करना, और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे नीचे दिए हुए मैसेज करना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इस क्वेश्चंस की। सो चल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।